नमस्कार दोस्तों और मेरे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद अच्छे होंगे। तो आज फिर मैं एक वीडियो लेकर के आया हूँ आज के एजुकेशन सिस्टम पर। क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ कि जो हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है यहाँ पर, हालांकि वो तो अब प्रोटेस्ट कम और नेतागिरी वाला काम ज़्यादा लग रहा है। तो राजनीतिक कारण से वो है ना, थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया है। खैर, जो भी हो, वो उनका काम है। विपक्ष का भी अपना एक रोल है, वो कर रहे हैं। किसी न किसी तरह से वो सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। जो सही है अपनी जगह पर वो सही है। सही या गलत है वो हर का एक आदमी के अकॉर्डिंग जो है ये चीज़ें चेंज होती है। सोच इसका हर एक का चेंज होता है। तो किसी को अच्छा भी लग सकता है, किसी को बुरा भी लग सकता है, किसी को बहुत बुरा लग सकता है, किसी को बहुत अच्छा लग सकता है। तो ये सारी बातें हैं। तो मेन बात जो आज मैं कहने जा रहा हूँ उसे कृपया ध्यान से सुनिएगा। लगभग 90s के बाद 93 94 से समझिए कि पढ़ाई क्या चीज़ होता है थोड़ा-थोड़ा समझ में आने लगा था। हालाँकि एजुकेशन की व्यवस्था को तो मैं नहीं समझ सकता था उस समय कि क्या कैसे चल रहा है। बस किताब था, किताब पढ़ना था, ये समझना था कि पढ़ना है। 97 के बाद से थोड़ा-सा और ज़्यादा जिज्ञासा जगी, साइंस की तरफ रुचि हुई, तो उधर गया। फिर आफ्टर दैट, चूँकि हम लोग 90s के बच्चे हैं तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा चेंजेस देखा है कि एक छोटे से कॉपी से लेकर के, लेटर से लेकर के, है ना? और फिर इस ढंग का ज़माना हो जाना कि ऑन कॉल बात करना, ये सारी बातें, बहुत सारी अच्छी-अच्छी बातें हुई, बहुत सारी बुरी बातें हुई। सब सारा मतलब कि हम लोगों ने जो 90s, 80s, 90s और 2000 ये सब जो टाइम जिसने जिया है, वो जो चेंजेस उन्होंने देखा है, आने वाले टाइम में आप चेंजेस बहुत ज़्यादा देख सकते हो। लेकिन ये जो चेंजेस था कि किताब कॉपी से डायरेक्ट आपको डिजिटल बना देना, ये चेंजेस नहीं देखा है। और ये जहाँ तक मुझे आइडिया है, ये देन कांग्रेस सरकार की है। अब यहाँ सरकार की बात आ गई। मैं आपको पहले बता दूँ, मैं बीजेपी समर्थक हूँ, अभी तक, अभी भी हूँ। लेकिन ये जो एजुकेशन का जो नया-नया सिस्टम आना, एक ढंग से डेवलपमेंट होना एजुकेशन लाइन में, ये कांग्रेस की देन है, मैं इसे कोई नकार नहीं सकता। और मैंने पहली बार बीजेपी की सरकार देखी थी 98 में, शायद 97-98 में, जो कि वाजपेयी जी की सरकार थी, बहुत अच्छी सरकार थी। उस समय जो है हिंदुओं को एक थोड़ा-सा कांग्रेस के अलावा एक ऑप्शन मिला था लोगों को। राजद बिहार में थी, उसमें चूँकि बिहार से मुझे आइडिया है। और मुलायम सिंह यादव जी और उनकी जो बहन है, क्या नाम है, मायावती जी, ये उन लोगों को मैंने उस समय से देखना शुरू किया था। उन लोगों का ही नाम जानता था मैं। केंद्र से कम जुड़ा हुआ था और राज्य से ज़्यादा जुड़ा हुआ था। बिहार के पॉलिटिक्स में एक खास बात है, वहाँ लोग राज्य को ज़्यादा अहमियत देते हैं एज़ कम्पेयर टू सेंट्रल से। तो मैंने देखा, लेकिन अगर मैं सोचता हूँ, जब मैंने चीज़ों को समझना शुरू किया कि शिक्षा व्यवस्था अगर सबसे वर्स्ट किसी सरकार में हुई है, वो हुई है बीजेपी सरकार। सॉरी टू से, हो सकता है किसी को बुरा भी लगे, लेकिन रियली मैं बता रहा हूँ। अब लोग बोलेंगे कि भाई ये इसको सपोर्ट कर रहा है। मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं एक स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। जो लोग मुझे जानते हैं, पता है कि मैं एक फिजिक्स का टीचर हूँ। फिजिक्स का टीचर हूँ और मैं पढ़ा जब से रहा हूँ, लगभग मैं 2002-3 से मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। मतलब कह सकते हैं आपकी मुझे जो है 20 प्लस साल का मुझे एक्सपीरियंस है। व्हाट आई नोटिस्ड कि अब एजुकेशन सिस्टम का जो एक प्रोसेस है ना, वो खत्म सा लग रहा है मुझे। कुछ दिन पहले जो है एक बात उठी थी कि कुछ अलग से जो है एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा बदला जा रहा है। जो मन होगा वो लाया जाएगा, वो लाया जाएगा। तो हर एक चीज इंप्लीमेंट होता है, लेकिन वो चीज दिख नहीं पाता। माने कि लोग, सरकार वो चीजें कर रही है, लेकिन जमीन पे वो चीज फैल नहीं रहा है। जिस हिसाब से अपने वोटर को लुभाने के लिए वो जो चीजें लाते प्रयत्न करते हैं, तो एजुकेशन सिस्टम में बच्चों को लुभाने के लिए कि बच्चा किस हद तक जाए, वो चीजें नहीं हो पा रही है। कुछ चीजें, कुछ हल्की सी ये चीजें मुझे देखने में, जब दिल्ली में आम आदमी की सरकार थी, तो उसमें देखने को थोड़ा सा मिला कि लगा था कि वो कुछ करने वाले हैं जब केजरीवाल जी आए थे। लेकिन फिर जब मैंने देखा तो वहां पर मैंने नोटिस किया कि दिल्ली में जब शीला दीक्षित की सरकार से और खत्म व्यवस्था हो गई थी अरविंद केजरीवाल की सरकार में। अब बोलेगा क्या सर्वे थी, बोला स्कूल खोलेंगे। देखिए मैं स्कूल की बात नहीं करता हूँ, खोला है नहीं खोला मैं बात नहीं करता हूँ। मैंने देखा बहुत सारे जगहों पर कि स्कूल में टीचर का अरेंजमेंट नहीं था। मेरे पास गवर्नमेंट स्कूल की बात कर रहा हूँ, आते थे बच्चे लोग आते थे, तो मैं देख रहा था, क्योंकि मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ और वन ऑफ द टफ सब्जेक्ट है, आप सब जो जानते हो, उन्हें पता होगा। तो बच्चों का हालत बहुत बुरा था, टोटली का टोटली ट्यूशन पे डिपेंडेंट। उसके बाद उन्होंने क्या सिस्टम ला दिया कि भाई इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन करेगा, ये करेगा, उन्होंने सोचा, लेकिन उसका एक अच्छा रिजल्ट नहीं दिखा मुझे।
एक बच्चे को मैंने नहीं देखा, अपने अगल बगल इतने बच्चों को, हजारों बच्चों को जानता हूंगा, एक बच्चे को नहीं देखा कि उसके कारण किसी में कोई इंप्रूवमेंट हुआ। सारे को फंसा दिया गया, स्कूल गया फिर या कोचिंग जा रही, मतलब कि कुछ नहीं हो पाया भाई। और रिजल्ट 2-3 क्वेश्चन, नहीं क्वेश्चन पेपर का स्टैंडर्ड अभी सेट किया जा पा रहा है, कैसा स्टैंडर्ड होना चाहिए। अब इसे आ गया कि 50% हमारा जो है कॉम्पिटिटिव होगा और जो है 50% हमारा जो है 11th-12th के लेवल का जो था वो था। तो पहले अब मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या आपका टीचर जो स्कूल का है वो कैपेबल है इस चीज के लिए? क्या वो चीजों को पढ़ा सकता है? मैं बोलता हूँ, लिख करके बोलता हूँ, नहीं। आप टेस्ट लीजिए, 50% ज्यादा टीचर फेल हो जाएंगे, रियली बता रहा हूं मैं ये नहीं कहता हूं कि एजुकेशन उनका बहुत अच्छा होगा, लेकिन मैं बता, जो आप क्वेश्चन पेपर जो दे रहे हो बच्चों को, जिस ढंग से दे रहे हो, 50% आपके गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स फेल होंगे उसमें, मैं बता रहा हूं आपको। तो बोले अब तब क्या किया जाए? आखिरकार मैं सिर्फ वो नहीं हूं विपक्ष की तरह मैं आरोप लगाऊंगा फिर बोलूंगा ये नहीं हो रहा है, ओ हो, मैं वो नहीं करूंगा। मैं ये बताऊंगा आपको कि नहीं हो रहा है, जिसमें हमें क्या करना चाहिए। लेकिन मैं एक बात जरूर बोलूंगा कि बीजेपी गवर्नमेंट में शिक्षा का जो स्टैंडर्ड है बिल्कुल डाउन हो गया है, प्राइवेट स्कूल वालों का बोलबाला हो गया है। सिर्फ पैसों का गेम है भाई साहब, सिर्फ पैसों का गेम है। अब आप इकोनॉमिकली बहुत अच्छा इंडिया को बनाना चाहते हो, पैसा हमारे पास बहुत सारा पैसा हो, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हमारे पास हमारा क्या कहते हैं, हम लोग स्ट्रांग हो जाएं क्योंकि हमें आंख कोई देश ना दिखा पाए, बहुत अच्छी बात है, सारी बातें आप सच्ची कर रहे हो। लेकिन जो सबसे वर्स्ट थिंग कर रहे हो, दैट्स द आवर एजुकेशन सिस्टम। अब सिर्फ ये नहीं कि एग्जाम कैंसिल हुआ, एग्जाम जो कैंसिल हो रहा है या जो भी पेपर लीक हो रहा है वो तो हो ही रहा है, सिस्टम बहुत ही बेकार हो चुका है पढ़ाई का, मैं आपको बता रहा हूँ। प्राइवेट कॉलेजों का जो है रैंक बढ़ते जा रहा है, स्कूल्स का देखिएगा तो हर एक कोई साल में वो फीस अंधाधुन बढ़ाया जा रहा है, कोई देखने वाला नहीं है, कमा रहे, मतलब जो मन में आता है वो किताब का, एक छोटा सा किताब है जो कि हमें 200, 150, 200 रुपए मिलना चाहिए, उस किताब को 1000, 1200 रुपए में बेच, मतलब कि नहीं कहते, सुनते थे कहानी, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। सेम स्थिति अभी हमारे जो है एजुकेशन सिस्टम और इस गवर्नमेंट का हो गया है। मैं सिर्फ एजुकेशन सिस्टम को लेकर के बोल रहा हूँ, और चीजों के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। आप जो करते हो वो जो उधर जो भी कर रहे हो आप, उसमें बहुत सारा कार्य ऐसा कर रहे हो जो बहुत अच्छा काम है और मैं अप्रिशिएट करता हूँ उस काम को। लेकिन जो हमारा मेन है, जो हमारा बेस है, उस पर आप बिल्कुल ही जीरो आ रहे हो, और वो हमारा सिस्टम है एजुकेशन सिस्टम। तो एजुकेशन सिस्टम को सुधारिए, अच्छे अच्छे मंत्री एजुकेटेड, जरूरी नहीं कि वो हमारे आप ही के साथ वो उसमें बीजेपी में ही हो, वो कांग्रेस में हो सकता है, दूसरे पार्टियों में भी हो सकता है, उन सबसे संपर्क करें, एजुकेशन को बढ़ाएं। एक बात आप लोगों ने किया, ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारा जो है हिस्ट्री जो था, हिस्ट्री को जो है तोड़ मरोड़ के, जो पहले था जिन्होंने जो करना चाहा वो किया। ठीक है, हम जैसे हम लोगों ने मुगल काल को पढ़ा, बहुत ज्यादा पढ़ा है दिल्ली में, उसके अलावा मैंने मुझे बहुत कम ही शायद लगता है मैंने कुछ पढ़ा है हिस्ट्री 10th तक जो मैंने पढ़ा है। लेकिन बहुत सारे वंशेस थे, ये उधर साउथ की जाइएगा तो बहुत ज्यादा था, उन सब चीजों को तो हटा दिया गया जो भी पढ़ाया गया, जो मैं बता रहा हूँ। तो अब लेकिन अब अगर उस चीजों को ला रहे हो तो हिस्ट्री हमें हर एक चीज का, मुगल का हिस्ट्री जानने का हक है, उससे पहले उसके बाद अंग्रेजों का भी हिस्ट्री जानने का हक है, उससे पहले जो हमारा जो है सरकार जो यहाँ पर जो अलग अलग स्टेट्स में था उनको भी जानने का हक है, उतना ही हक है, बराबर से लाया जाए। खैर, इसमें आप सही काम कर रहे हो, लेकिन बात है कि बात टॉपिक की नहीं है, बात है कि वो चीजें जो लाई गई उसका यूज क्या कर पा रहे हैं। अभी हम डिजिटल इंडिया गेम कर रहे हैं, क्या हम वैसा प्रोवाइड कर पा रहे हैं? आदमियों के पास नौकरी नहीं, पता है रिसेशन में जब जाता है तो सबका जो अच्छे अच्छे पैसे बनाने, सबकी नौकरी यूं टक 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 खत्म हो रही है। हम अपने आप को विकास नहीं कर पा रहे, मतलब यहाँ पर ये हो गया, यहाँ सिर्फ प्राइवेट काम जॉब करना ही बात नहीं है, गवर्नमेंट जॉब की ही बात नहीं है, वो डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है बच्चों में। दे आर जस्ट going to earn the money, they are just studying to earn the money, they are not studying to let the people earn the money। मतलब कि ऐसा नहीं चाह रहे कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे लोग पैसा, ऐसा नहीं हो पा रहा है, सिर्फ अब सेल्फिश हो गए हैं, सिर्फ पैसा पैसा पैसा, सिर्फ पैसा के पीछे भाग रहा है। हमें ऐसा इंडिया नहीं चाहिए, हमें वो चाहिए जहां पर एजुकेशन निकले। अपने आप को हम विश्व गुरु कहलाना चाहते हैं, तो क्या विश्व गुरु सिर्फ हम घूम करके बन जाएंगे? हम सिर्फ रॉकेट लॉन्चर ये वो, क्या हम उससे विश्व गुरु बन जाएंगे? वो आप गलत नहीं कर रहे हो, मैं बता रहा हूँ वो सही है, उसे आप करना हो करो, लेकिन हमारा जो एक है, ये भी तो हमारा एक साइड है कि हम एजुकेशन को बहुत ज्यादा डेवलप करें। मैं बता रहा हूँ एजुकेशन सिस्टम अभी जस्ट टोटली फक्ड अप, एंड ये बिल्कुल प्राइवेट हाथों में चला गया एजुकेशन सिस्टम। कुछ भी हो, सिर्फ ट्यूशन सेंटर, बड़े बड़े ट्यूशन सेंटर्स है ना, ऑनलाइन क्लासेस कितना ड्रॉबैक है।
ये ऑनलाइन क्लासेस एक ऑप्शन होना चाहिए था हमारे पास, ये हमारी नीड नहीं होनी चाहिए थी। हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए था, अगर जो आदमी ऑफलाइन में नहीं जा पा रहा है तो एक ऑप्शन मिले लोगों को। जैसे पहले क्या होता था कि जो कोरस्पॉन्डेंस कोर्सेज होता था, कोरस्पॉन्डेंस कोर्सेज स्टूडेंट के लिए नहीं होता था, कोरस्पॉन्डेंस कोर्स होता था जो ऑलरेडी नहीं पढ़ पाया किसी कारण से और नौकरी कर रहे हैं, नौकरी पैसा वाले आदमी है, उनको पढ़ने या पढ़ने की डिग्री को बढ़ाने के लिए वो चीज किया गया था। लेकिन कोरस्पॉन्डेंस का फिर जो रोल आया, उसी तरह ये जो हमारा ऑल ऑनलाइन का जो सिस्टम है, ऑनलाइन सिस्टम होना चाहिए था। जो चीजें जरूरत हो, आपको पता ऑनलाइन का कितना ड्रॉबैक है, इस पर बोलना चाहता हूँ मैं 2 दिन बहस कर सकता है इस पर, इतना ज्यादा ड्रॉबैक है। लेकिन लोग ऑनलाइन के पीछे भाग रहे हैं, हम भी वही कर रहे हैं। क्या ऐसे हम डेवलप हो जाएंगे? नहीं हो पाएंगे सर। तो प्लीज हम मोदी जी से, अमित शाह जी से, बड़े बड़े मंत्रियों से जो भी हैं, एवं विपक्ष से, सिर्फ सरकार गिराने की बात नहीं करें, उसको एक ये काम गलत कर रहा है ये तो बताएं ही, साथ में उससे अच्छा कैसे होगा एक सजेशन दे, ताकि गवर्नमेंट तो मैं विपक्ष को तो और ज्यादा जिम्मेवार मानता हूँ। वो टॉपिक ऐसा उठाते हैं, मुझे याद है लोग पे किसी एक देख रहा था, बिहार का ही नेता था, युवा नेता था उस समय, वो बोल रहा था कि मोदी ने क्या किया, मंदिर बनवा दिया, ये कर दिया, 370 हटा दे, इससे क्या फायदा होगा। और पहले वही लोग बोलता था मंदिर बना, 370 हटा। और तो ऑब्वियस सी बात है, सरकार तो आप जब दिमाग में फैला दियो लोगों के, बीजेपी कम नहीं कर पाएगी, बीजेपी तो वही कम करेगी। तो अगर हम बात करें एजुकेशन सिस्टम को लेकर, प्लीज मैं बता रहा हूं, सारे विपक्ष के नेता से भी बोल रहा हूं, इवन की जो गवर्नमेंट में उससे बोल रहा हूं कि एजुकेशन सिस्टम को लेकर बात कीजिए, नहीं तो ऐसा हाल हो जाएगा, ऐसा वर्स्ट कंडीशन हो जाएगा आने वाले 5-7 सालों में, फिर आप लोग एक दूसरे पर ब्लेम करते रहिएगा। एवं मैं टीचर्स, स्टूडेंट सबके बारे में बोल रहा हूँ, एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम लाइए, एक पारदर्शिता होनी चाहिए हर एक एग्जामिनेशन में। हम दे रहे हैं तो अच्छा ही रिजल्ट आएगा। इतना ज्यादा मैंने कुछ, आप विश्वास नहीं करोगे, मैं बिहार का मैंने देखा है रिजल्ट, जो बीपीएससी जो टीचर्स वगैरह है, मैंने कुछ ऐसे लोगों को देखा, ऐसे लोगों को टीचर में देखा, बोले इसको होना नहीं चाहिए। कुछ तो फर्जी, मुझे पता है कि फर्जी बनवा लिया है, किसी ने बीएड नहीं किया था उसका हो गया है, अब बाद में उसने कैसे अरेंजमेंट किया ये मैं नहीं कर सकता, हमें नाम भी नहीं पता सकता, लेकिन ऐसा हुआ है। तो ये हाल है हमारा बीजेपी सरकार का। बता रहा हूं फिर से, प्लीज एजुकेशन पे ध्यान दीजिए, जो डिजर्विंग आदमी है उसके पास जाइए, ठीक है, और उसे चीजों को मिलना चाहिए, और अपॉर्चुनिटी को बढ़ाइए हमारे एजुकेशन में हो सके प्लीज। तो एजुकेशन सिस्टम ऐसा कीजिए, अच्छे पढ़ाई, अच्छी चीजों पर ध्यान दीजिए। जो हमारा पेपर्स कैंसिल्स हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, ऑन टाइम पेपर नहीं हो रहा है, रिजल्ट आने में लेट, भाई अब क्या बताऊं, शिकायत है। इस बार मैंने सीबीएसई का रिजल्ट देखा, इतना डाउन, कभी अचानक इतना अच्छा, इतना डाउन, ऐसे नहीं होता है, अब सभी जानते हैं। एक ऊपर नीचे होता है तो टाइम लगता है ऊपर नीचे होने में, समझ रहे चीजों को, लेकिन ऐसा हो रहा है तो ना ही रिजल्ट अच्छा हो पा रहा है। अगर मान लीजिए बोलिएगा इस बार अच्छा था तो पिछली बार जो अच्छा था तो वो खराब था, इसका मतलब। तो इन चीजों पर सही क्या होना चाहिए, एक्यूरेसी बच्चों को पता होना चाहिए। पहले जब हम याद है, जब हम लोग पढ़ते थे 60% मार्क्स जो हमारे 10th 12th में आते थे, बहुत अच्छा मार्क्स आ जाता था। अभी 90% में अच्छा नहीं मानता हूं मैं, और ऐसे ऐसे बच्चों को मार्क्स आ जाता, लगता है इसको कैसे आ सकता है, और अच्छे अच्छे बच्चों के तब कम आ जाता, लगता है ऐसे कैसे हो सकता है। चलिए ठीक है, वो सबका अपना अपना सोचने का तरीका है, लेकिन फिर मैं बोल रहा हूँ, अगर एजुकेशन पे नहीं ध्यान दिया जाएगा तो हमारा एजुकेशन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो हम लोग सब मिलकर, हमारा ये फर्ज बनता है इस पॉइंट को उठाएं, इस पर बहस करें। तोड़फोड़ पे कुछ होने वाला नहीं है, बहस करें और सब मिलकर एक ऐसा बनाए कि सब मिलकर उस पॉइंट को रखें। और फिर मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ सरकार से, प्लीज स्टूडेंट पर ध्यान दें, नहीं तो आपको तो प्रॉब्लम होगी, आपने तो अपनी जिंदगी काट लिया, आने वाले टाइम में एक बेकार सा इंडिया हमारे सामने प्रस्तुत होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।